नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश मासिक राशिफल में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। हर महीने ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलती है और ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है और इसलिए हमेशा हम आपके लिए हर महीने लेकर आते हैं मासिक राशिफल। इस महीने नवंबर का ये माह खास तौर पे मिथुन राशि वालों के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कहती है आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, आइए जान लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर मिथुन राशि वालों की बात करें तो उससे पहले दर्शकों को बता दें कि ये जो मासिक राशिफल है हमारा, ये या कोई भी ग्रहों की हम प्रेडिक्शन करते हैं ये आपके नाम राशि के आधार पर नहीं करते हैं, ये केवल आपके चंद्र राशि के आधार पर करते हैं। तो अपना कोई भी प्रेडिक्शन आप देखें तो आपकी जो मून साइन है, जो जन्म पत्रिका है, उसके हिसाब से राशि का फल फलित होगा। अगर आप नाम राशि से देखेंगे तो ये सटीक नहीं बैठेगा। चलिए चर्चा कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति की। तो मिथुन राशि वालों की जो ग्रह स्थिति है इस समय काफ़ी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। लगन में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव में तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, फोर्थ हाउस में शुक्र विराजमान है, पंचम में सूर्य बुध की युति है, छठे भाव में केतु है, सातवें भाव में इनके गुरु हैं, अष्टम भाव में शनि है, नवम भाव खाली है, दशम भाव में मंगल, 11वें में इनके चंद्रमा है, बहुत अच्छी स्थिति में है, और 12वें घर में खर्च के भाव में राहु बैठ गया है। तो ये मिथुन राशि वालों की ग्रह स्थिति है। इस महीने ओवरऑल मिथुन राशि वालों को थोड़ी सी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं और उसके अलावा कोई बड़ी समस्या और मिथुन राशि वालों को नहीं रहने वाली है। पिछले कुछ समय से जो उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो अब कहीं ना कहीं भाग्य भी उनका साथ देगा और उनका भाग्य पक्ष भी मजबूत है, कर्म भी मजबूत हो रहा है और लाभ के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, जैसे कि मयंक जी आपने शुरुआत में ही बता दिया कि थोड़ा बहुत पेट संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और आइए विस्तार से जान लेते हैं कि आपकी सेहत पर इन ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए अगर हम बात करें छठे भाव में केतु हैं, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और केतु का छठे भाव में जाने का मतलब ये हो गया है आपका, क्योंकि वृश्चिक राशि में है तो पेट संबंधी रोग से आप पीड़ित रह सकते हैं और यहाँ आंतों से संबंधित इन्फेक्शन भी हो सकता है। पंचम भाव में सूर्य नीच का है तो ये हमें पेट संबंधी रोग, आंतों में कोई इन्फेक्शन परेशानी दे सकता है। इस तरह की समस्या से आप ग्रसित रह सकते हैं, खासकर शुरुआती 16 दिन। उसके बाद कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन इस दौरान खान पान पर आपको संयम बरतना चाहिए, क्योंकि छठे भाव में केतु है और राहु पर छठे भाव की दृष्टि भी है। तो खान पान पर संयम नहीं बरता तो परेशानी रहेगी। इंडाइजेशन, अपचन जिसको कहते हैं, या फिर आपको डायरिया, इस तरह की समस्या से ग्रसित रहना पड़ सकता है। और लीवर संबंधी कोई छोटी मोटी समस्या भी आ सकती है, तो थोड़े अपने खाने पीने का ध्यान रखें, या एसिडिटी की अधिकता इस समय रह सकती है। कुल मिला के आपको सावधान रहने की ज़रूरत है इस माह। चले आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि विद्यार्थियों के लिए खास तौर पे ये महीना कैसा रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स को इस महीने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर शुरुआती 15-16 दिन। उसके बाद की जो ग्रह स्थिति आ रही है वो आपके पक्ष में रहती हुई नज़र आ रही है। आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपका कोई इंटरव्यू है जॉब के लिए तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन शुरुआत के 15 दिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, अन्यथा इस दौरान परेशानी आपकी बढ़ भी सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके प्रेम प्रसंग और आपके वैवाहिक जीवन में इस महीने कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसी रहेगी, संबंधों में कितनी मधुरता आएगी या फिर कहीं खटास आने की आशंका है या नहीं, आइए जानते हैं। लेकिन लव रिलेशनशिप के लिए ये समय थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति पंचम भाव में लव रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। थोड़ा संभल कर आपको चलना चाहिए, अन्यथा परेशानी इस दौरान बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन में ये समय आपके लिए बेहतर है। प्रेम संबंधों में यानी कि लव रिलेशनशिप में आपकी मजबूती आएगी वैवाहिक जीवन के, और किसी तरह की कोई गलतफहमी आपके और आपके जीवन साथी के बीच में नहीं रहेगी। तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं कंसीव होने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, तो ये समय कुछ समय रुकना चाहिए और इस महीने के बाद प्लान करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि अगर आपका आर्थिक जीवन क्या कुछ कहता है, क्योंकि आपका
कहते हैं कि कार्य क्षेत्र से ही जुड़ा होता है आपका आर्थिक जीवन, लेकिन आइए मैं उससे पहले ये जानने की कोशिश कर लेती हूँ, अगर आप जॉब्स में हैं तो आपको वहाँ प्रमोशन मिलने वाली है या नहीं, या फिर अगर आप कोई बिजनेस में हैं या फिर कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपके लिए कितनी उम्मीदें हैं। मेन देखिए, अगर आप किसी नौकरी व्यवसाय में हैं तो इस समय आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की तृतीय भाव पर दृष्टि है। शनि मेहनत करेंगे तो ही परिणाम अच्छा देंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो नुकसान भी कर देंगे। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल शनि देव देंगे, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर इस समय चल रही है। लापरवाही करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा कोई बड़ी समस्या आपके कार्य क्षेत्र में, काम कारोबार में, नौकरी व्यवसाय में नहीं नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ आप ही अपनी गलती के लिए खुद जिम्मेदार हो सकते हैं, वो है आपकी लापरवाही। तो लापरवाही अगर हटी तो सफलता मिलनी ये आपके लिए तय है। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हुए ये जान लेते हैं कि अब आपका आर्थिक जीवन क्या कुछ कहता है। जी हाँ, इस महीने आपको क्या कहीं पैसों की दिक्कत हो सकती है या नहीं, या फिर कहीं से आपको धन प्राप्ति के आपके योग बन रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए, आर्थिक पक्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। धन का स्वामी लाभ के स्थान में बैठा है, दशम में मंगल है, सप्तम में गुरु है। तो कुल मिलाकर लाभ काफ़ी अच्छा होगा इस माह। सुख साधनों पर आप पैसा भी खर्च कर सकते हैं, पैसा आएगा तो ऑब्वियसली खर्च भी होगा, लेकिन लाभ के प्रतिशत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में आपका लाभ मिलने वाला है। और जहाँ तक बात है भाग्य की, तो भाग्य भी इस समय आपका बहुत अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहा है। यानी कि अगर आपने अपने तरीके से मेहनत करते हुए चलते चले गए तो 90% भाग्य आपके समय साथ रहेगा और आपको बड़ी सफलता मिलेगी। चलिए, मैं इंजीनियर इसी के साथ ये भी बता दिया कि 90% भाग्य आपका आपके साथ रहने वाला है। और कहते हैं ना, मैं हमेशा कहते हैं कि भाग्य और कर्म अगर मिल जाए तो आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत आ नहीं सकती। देखिए, होता क्या है ना, बहुत से लोग कहते हैं सर मेरी किस्मत बहुत बलवान है और मेरा तो अगर मैं मेहनत नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा। या बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपने कर्म पे विश्वास करता हूं और मैं मेहनत में, किस्मत में बिलीव नहीं करता। देखिए, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो बिना भाग्य के वो बहुत मुश्किल है हासिल करना, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है लेकिन सफलता कुछ गिने चुनों को ही मिलती है। तो इसलिए जो भाग्य के भरोसे बैठेंगे उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, और जो मेहनत करेंगे और अगर उनका भाग्य साथ ना दे तो भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एक अच्छी सक्सेसफुल कुंडली व्यक्ति वही होता है जिसका भाग्य भी पूरा साथ देता है और जो व्यक्ति मेहनत भी करता है। मैंग जी, क्या लगता है ओवरऑल अगर आप इन ग्रह नक्षत्रों को देखें तो नवंबर का ये महीना मिथुन राशि वाले जातकों को क्या कुछ देकर जाने वाला है? देखिए, मिथुन राशि वालों को लाभ ही लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें, और अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय आने वाला रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बस आपको इस माह एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, सूर्य को जल देते रहेंगे तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। आदित्य स्त्रोत का पाठ करने से कष्टों से मुक्ति मिलेगी। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते अगर आपको अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण कराना है, वास्तु शास्त्र से संबंधित कोई सवाल है आपके मन में, बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप सीधा मयंक शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। और हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।